हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम क्लास नंबर 8 लेकर आए हैं यूपी टीजीटी होम साइंस के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि खबर आ चुकी है कि जो क्लास इसमें फॉर्म भरने का जो टाइम था वो इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि जो साइट है वो चल नहीं रही है। लेकिन केवल टाइम इंक्रीज करने से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट इन लोगों को थोड़ा साइट पर भी काम करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो देखिए कुछ वेट कीजिए। आई थिंक 10 डेज का टाइम बढ़ गया है, तो आपकी साइट भी चलना स्टार्ट हो जाएगी और जिन लोगों के फॉर्म कंप्लीट नहीं हुए हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम क्लास नंबर 8 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। और आई थिंक ये आपको हेल्प करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि कुछ क्या मे बी 1% लोग 1-2 लोग ये कह रहे हैं कि मैम इन क्वेश्चन से टीजीटी नहीं निकलेगा। तो देखिए, मुझे तो पता नहीं किन क्वेश्चन से टीजीटी निकलने वाला है आपका। आपको जहाँ जिस जगह से सही लगता हो जो क्वेश्चन पढ़ना, प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मेरे पास यही क्वेश्चंस हैं तो मैं यही करा पाऊंगी, ठीक है ना। आप लोग को जहाँ भी ठीक लगता है वहाँ आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। चलिए, फिलहाल जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगे वो मैं करवा देती हूँ। अगर ये आपको टीजीटी निकालने में हेल्प करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। आपकी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो गई है तो कौन सा रोग हो जाता है। रतौंधी होता है, बेरी बेरी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसको ओरोसिस नहीं बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और जो कैल्शियम की कमी से होता है, जिसमें बोन्स में आपके पोर्स हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं बड़े बड़े से, और गोइटर होता है। तो आपको पता है आयोडीन की कमी से गोइटर रोग, घेंगा रोग होता है। गर्भवती स्त्रियों में भी हो जाता है ये, क्योंकि आपके गर्भकाल में जो है आयोडीन की मांग बढ़ जाती है गर्भावस्था में। मतलब ये एक ऐसा रोग है जो कमी से भी होता है, और प्रेगनेंसी में इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नहीं लेती है प्रॉपर अमाउंट में, तो भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोइटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में जिंक का प्रमुख कार्य क्या होता है। जिंक आपको पता है क्या है, आपके जस्ता क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में लेना, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्लियर है। इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है लेकिन होती जरूर है। ये डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में हमारी बॉडी में बहुत हेल्प करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है। ये शरीर के सारी सेल्स में आपके प्रेजेंट रहता है, एंजाइम में एज अ कोफैक्टर वर्क करता है। ये आपके फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। साथ ही आपके जितने भी ये होते हैं ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मतलब प्रजनन अंग, उनको प्रॉपरली वर्क करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है जिंक। जिंक होता बहुत, लेना बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हमारे बॉडी में प्ले करता है। मैंने इतने सारे वर्क आपको बताए। इसके अलावा जिंक जो है वो कार्बोनिक एंड्रोहाइड्रेट्स का मुख्य तत्व है जो आंखों में आपके आइरिस, रेटिना, लेंस में पाया जाता है। क्लियर है। तो अभी जो 2010 के आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो जिंक की आपको क्वांटिटी जितनी चाहिए वो आपको याद कर लेनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए और डीएनए के संश्लेषण मतलब सिंथेसिस में जिंक जस्ता हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, इसका ये मेन फंक्शन है। क्लियर हो गया। आपको सारे न्यूट्रिएंट्स के जो मेन फंक्शंस है बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है। मतलब मैग्नीशियम हमारी बॉडी में किसके लिए इंपॉर्टेंट है। हड्डी बनाने के लिए, मतलब बोन्स फॉर्मेशन के लिए, अंग सुरक्षा के लिए, जल पुनः प्राप्ति के लिए, या बॉवेल गति के लिए। तो आपके जो बोन फॉर्मेशन होता है उसके लिए आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी आपके बोन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कैल्शियम हमारी बॉडी में शरीर के बोन्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आपके बोन्स में कार्बोनेट और फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपके ठीक हो जाएगा, बोन्स बनने, हड्डी बनने, बोन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम अवशोषण के आपके अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन कौन से हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। वो कौन कौन से कारण है कैल्शियम अवशोषण के अवरोध में। ऑक्सैलिक एसिड है, प्रोटीन है, कैफीन है, फाइटिक एसिड है, या लैक्टोज है। तो ऑक्सैलिक एसिड, कैफीन, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन ले रहे हैं, कैफीन किस में पाया जाता है आपके कॉफी में, चाय में तो निकोटिन होता है, कॉफीज में आई थिंक पाया जाता है। तो अगर ये सब अमाउंट बहुत ज्यादा है, देखिए कोई भी चीज हमारी बॉडी में अगर हम बहुत ज्यादा लेने लगते हैं तो वो भी हानिकारक होती है। आप कॉफी पीना अच्छा है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा कॉफी पी रहे हैं,
ठीक है ना। 1 कप कॉफ़ी पी रहे हैं, दिन में 2 कप कॉफ़ी पी रहे हैं, इनफ है। लेकिन आप दिन में अगर 7-8 कॉफ़ी पी जा रहे हैं तो आपकी बॉडी को वो नुकसान भी करेगा। कैसे नुकसान करेगा कि भाई कैल्शियम का अवशोषण ही बॉडी के अंदर नहीं होगा। ऑक्सैलिक एसिड अगर आप ले रहे हैं, फाइटिक एसिड आपकी बॉडी में, तो ये सब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने को अवरोध पैदा करते हैं। और कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब कब होता है? जब विटामिन डी होता है। विटामिन डी जब एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में, देन हमारे बोन्स में कैल्शियम आपके एब्जॉर्ब होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड, कैफीन एंड फाइटिक जो एसिड है, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम अवशोषण का अवरोध करते हैं। यहाँ पर आपके सही विकल्प है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? फाइटोइलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर कहलाती हैं, फ्लोरेंस स्टेप्टोस्कोपी कहलाती हैं, फोटोमीटर कहलाती हैं, या उक्त में से कोई नहीं? इनमें से कुछ भी नहीं होता। कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे कुछ धातु के जो आयन्स होते हैं उनकी सांद्रता मतलब उनके कंसंट्रेशन को निर्धारित कर सके और जैव रसायन में प्रयुक्त होती हैं। ऐसी कोई भी युक्ति नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन ए की कमी से आपकी बॉडी में कौन सा रोग नहीं होता है? ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं। जो नहीं वाले क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से आपको करने हैं। रात्रि अंधता, आंख आना, केराटोमलेशिया या कीटोसिस। विटामिन ए की कमी से आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता? कीटोसिस नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, केराटोमलेशिया, ये सब आपके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं, जिसमें आपको अंधेरे में या कम रोशनी में पेशेंट को दिखाई नहीं देता है, उसकी कंजक्टिवाइटा जो है वो सूख कर मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नहीं वाली चीज़ है ना, ये आपको बहुत ध्यान से करनी है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ता के लिए आवश्यक है। जस्ता किसके लिए आवश्यक है? अभी हमने बात करी जिंक के ऊपर, तो कोशिका विभाजन के लिए, वृद्धि के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, सभी के लिए। अभी मैंने आपको बताया आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आपकी शारीरिक वृद्धि और विकास में, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जिंक जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के बहुत सारी क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए, मतलब बहुत सी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए भी जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है और एज अ कोफ एंजाइम में और कई एंजाइम्स में एज अ कोफ फैक्टर के रूप में रहता है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके अच्छे से वर्क नहीं करेंगे अगर आप जस्ता नहीं लेंगे बॉडी में, तो ये हो गया आपकी वृद्धि, इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है, क्या है? तांबा है, जल है, रक्त है, लार है। कॉपर है, कॉपर आपके क्या है? मिनरल्स हैं, और क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, और सबसे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था इस चैनल पर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे, तभी मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए। इसके अलावा मिनरल्स वाली वीडियोस में भी बताए हैं, तो जरूर उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उदाहरण है। ठीक है, जो कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए लेना है बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन लेना इंपॉर्टेंट होता है। हम किस किस की बात करते हैं? आपके तांबा की बात कर लें, आपके जस्ता जिंक की बात कर लीजिए, आप कॉपर की बात कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में लेना। ठीक है, ये जो कॉपर जो होता है ये आपके ब्लड में प्रोटीन के साथ मिलकर होमोक्यूप्रिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। और ये बात हो जाती है यहाँ पर सूक्ष्म तत्व क्या है? तांबा। अब मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें कई सारी चीजें आपको करवाती जा रही हूँ, कई सारे क्वेश्चंस और क्लियर होते जा रहे हैं, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब उसको नोट डाउन करते चलिएगा। और जिनको लगता है कि इन क्वेश्चंस को टीजीटी में हेल्प करें, प्लीज वही ये वीडियो देखें, बाकी पॉज करके बंद करके जा सकते हैं, जहां उन्हें सही लगता है वहां जाके पढ़ें। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है। अधिक अक्षांश समझते हैं आप? मतलब हाई एल्टीट्यूड्स पे, मतलब ऊंचाई पर अगर आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं तो क्या होता है? पोटेशियम और आपके जो है जल पुनः प्राप्ति होती है, लवण और जल पुनः प्राप्ति होती है, लौह जल पुनः प्राप्ति होती है, आयोडीन जल पुनः प्राप्ति होती है। अगर आप बहुत ज्यादा हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब लवण और जल पुनः प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अत्यधिक ऊंचाई पर जो लोग लंबे समय तक रहते हैं उनमें गंभीर नमक की और पानी की जो है मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि गुर्दे में जो है, आपकी किडनीज में जो है वो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड्स पर रहने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्टियोपोरोसिस होने आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है जो के कारण होता है। किसके कारण होता है आपके ऑस्टियोपोरोसिस? घटे हुए एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण। ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपके एक एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो गया है तो आपके ये होता है। ये आपके ओल्ड एज में आकर के होता है, मेनली कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि जो बोन्स है उससे बहुत ज़्यादा मतलब डीकैल्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे आपकी जो बोन्स है वो कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। टूटी हुई हड्डियां फिर आसानी से जुड़ती नहीं और जो कुबड़ वगैरह होता है वो पेशेंट के निकल जाता है। तो घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन जो है इसमें वो एक फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपके बी। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। मतलब आपकी बॉडी में अगर वुंड हो गया है तो कौन से इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं? कैल्शियम, सोडियम, जस्ता, मैग्नीशियम। लीजिए यहाँ पर भी आपके जिंक इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ साथ जिंक भी इंपॉर्टेंट होता है। घाव शीघ्रता से भरते हैं अगर जस्ता उपस्थित होता है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि जस्ता जो है वो आपके कोलेजन सिंथेसिस की क्षमता को बढ़ाता है। जो आपके टिश्यूज के अंदर कोलेजन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है या जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका घाव जल्दी भर जाता है। ठीक है, जस्ता आपके कार्बोनिक एनहाइड्रोस का मुख्य है, एनहाइड्रोजन का मुख्य तत्व है। तो जस्ता इसमें भी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कितने क्वेश्चन आज आपको जिंक से देखने के लिए मिल रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक की कितनी मात्रा बॉडी में लेनी है अकॉर्डिंग टू ICMR, वो आप मुझे बताएंगे। मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, चिल्ड्रंस के लिए भी, 10 to 16 ईयर्स जितने भी आपके उसमें इंक्लूड होते हैं मेंशन, उन सब के आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। चूने वाला पान खाने से क्या अधिक ग्रहण होता है? जो लोग चूने वाला पान ज़्यादा खाते हैं वो कैल्शियम का अत्यधिक ग्रहण कर लेते हैं। शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा आपको पता है ऑलरेडी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपके शरीर का कुल भार 4% है, मिनरल्स का 4% होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें केवल और केवल 2% भाग तो केवल आपके कैल्शियम के कारण होता है। समझ में आ गई बात? तो अगर जो लोग चूने वाला पान ज़्यादा खाते हैं वो कैल्शियम का ग्रहण ज़्यादा करते हैं। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ओवर न्यूट्रिशन भी होता है और आपके अंडर न्यूट्रिशन भी होता है। ज़्यादा अमाउंट में लेने से भी प्रॉब्लम है, कम अमाउंट में भी लेने से प्रॉब्लम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम के कौन कौन से महत्वपूर्ण फंक्शन है तो क्या क्या है बताइए। मतलब बोन्स फॉर्मेशन करना, हड्डियों की संरचना, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन की पारगम्यता, या जो आपके ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, ऑस्मेटिक संतुलन बैलेंस होता है, वो बनाना। तो कैल्शियम के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? तो ये आपके मेरे ख्याल से बोन की फॉर्मेशन तो होती ही होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैन आपके न्यूरोमस्कुलर जो उत्तेजना है वो भी होती है, रक्त के जमाने में भी हेल्प करता है आपके। इसके अलावा आपके जो है ये मेम्ब्रेन की पारगम्यता और ऑस्मेटिक संतुलन बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे ही ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये पांचों के पांचों ऑप्शन आपके सही हैं। कैल्शियम के सारे ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार कैल्शियम के फंक्शंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, आयोडीन युक्त नमक में प्रबलीकरण मतलब फोर्टिफिकेशन प्रयोग होता है। किससे उसको फोर्टिफाइड किया जाता है? जो आपके आयोडाइज सॉल्ट होता है, पोटेशियम आयोडाइड से उसको फोर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, क्या? पोटेशियम आयोडेट से उसको आपके फोर्टिफाइड किया जाता है, मतलब रिच किया जाता है पोटेशियम आयोडेट। क्लियर हो गया? और आयोडाइज सॉल्ट ही खाना चाहिए और जहां तक हो सेंधा नमक खाना चाहिए। शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं? मतलब जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। अमाशय में आपके अम्ल तत्व की कमी है, मतलब HCl की कमी है आपके स्टमक में। स्कॉर्बिक एसिड है, पशुजन्य प्रोटीन है, फाइटिक एसिड है, टेनिन्स है। तो फाइटिक एसिड, टेनिन्स और आपके बॉडी में अम्ल तत्व की कमी, बॉडी में जो आपके अम्लीय तत्व है अमाशय में अगर वो कम है तो इन तीनों की वजह से आपके जो है प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। सॉरी, प्रोटीन कह रही हूं मैं, आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि लोहे का अवशोषण पूछा है। ठीक है, ये बाधा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण बताइए कौन कौन से हैं? मानसिक दुर्बलता, क्रेटिनिज्म, टेटनी, हाइपोथायरॉयडिज्म या डर्मेटाइटिस। तो आपके आयोडीन की कमी से मेंटल इलनेस भी होती है, मतलब मानसिक दुर्बलता भी आती है।
ठीक है। टेटनी आपकी कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, और क्रिटिनिज्म भी होता है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है आयोडीन बहुत अच्छे से, और हाइपोथायरॉयडिज्म भी पढ़ाया हुआ है। थायराइड ग्लैंड जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने थायराइड ग्लैंड पढ़ाया हुआ है ना, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है और बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिए, डेफिनेटली वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है कुछ बच्चों को लग रहा होगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है उन्हें सब समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने सब अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ से उस सक्रिय अंश को जिसका संबंध कैंसर के बचाव से है मिला देना है। तो फाइटोकेमिकल, अल्फा लियोपिक एसिड, लियोलिक एसिड, फ्लेवोनाइड्स, ग्लूटाथायोन, सिलेनियम, ये सब आपको मिला देने हैं। मतलब इनको आपको मैच करना है। तो ये आप मैच करेंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं हर बार आपको एक होमवर्क देती हूँ, तो आपको ये करके बताना है। जैसे फाइटोकेमिकल आपके ब्रोकली में पाया जाता है, ये मतलब कैंसर से बचाते हैं, ठीक है ना। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो कैंसर से आपको बचाते हैं। चलिए मैं करा ही देती हूँ आपको, यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए। तो फाइटोकेमिकल्स आपके जो होते हैं ये आपके ब्रोकली में होता है। ब्रोकली एक आपको पता है एक वेजिटेबल है, पर गोभी की तरह आपको लगेगी, कॉलीफ्लावर की तरह। तो ब्रोकली आपने सबने जानते हैं, सबने देखी होगी, नहीं देखी तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अल्फा लियोलिक एसिड जो है वो आपके आलू हो जाएगा, आई थिंक, हाँ आलू हो जाना चाहिए। फ्लेवोनॉइड्स जो है वो आपके ग्रीन टी में पाया जाता है। फ्लेवोनॉइड्स ग्रीन टी लेना अच्छा होता है बॉडी के लिए। ग्लूटाथायोन आपके एस्परगेस में पाया जाता है। ग्लूटाथायोन आपके एस्परगेस यहाँ पर है नहीं, ग्लूटाथायोन जो है आपके ग्लूटाथायोन एस्परगेस है, ऑप्शन नंबर 7 है, नीचे होगा, ये है एस्परगेस, इसमें पाया जाता है आपके ग्लूटाथायोन। ठीक है। और आपके सिलेनियम जो है वो समुद्री खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। जो समुद्री खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, जो लोग आपके सी फूड्स खाते हैं ना, वो थोड़ा हेल्प करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना कैंसर के बचाव से। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मैंने मिलवा दिए हैं, आई थिंक आपको हेल्प कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में निम्नलिखित कार्य को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य है। अब मैं नहीं बताने वाली, ये ऑप्शन खुद से कर लेना, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है जिंक, अलग अलग तरीके से पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, बल्कि मैं कहूँगी ऑल न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा, तो ये खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के सक्रिय भाग कौन कौन से होते हैं। लौंग आप जानते हैं ना, क्लोव, उसके सक्रिय भाग मतलब उसके इंपॉर्टेंट भाग, उसके एक्टिव भाग कौन कौन से हैं। एलिसिन है, यूजिनॉल है, करकुमिन है या थियोफ्लेविन है। एक तरीके से बोल सकते हैं लौंग में पाया क्या जाता है, तो लौंग में आपके यूजिनॉल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, यूजिनॉल। जो लौंग है, जो आपके क्लोव है, ये साइजियम एरोमेटिकम के पेड़ से प्राप्त होता है। ये पेड़ आपके समुद्र के किनारे होता है, और इसमें एक बहुत ही प्रचलित नाम है इसका दूसरा, यूजेनेरिया कायरोफाइलस ही आई थिंक, हाँ यूजेनिया कायरोफाइलस। और ये पेड़ के क्या होते हैं, फूल की सूखी कली होते हैं। ठीक है, इसमें 90% यूजिनॉल पाया जाता है, फिलोनिक कंपाउंड होता है, यही इसका गुण होता है, इसी के कारण इसको लौंग बोलते हैं। मसाले में एज अ औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए मसाले यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको लोकल एनेस्थीसिया वगैरह नहीं होता है, इसका उपयोग उसमें इसका किया जाता है, और एज अ आपके एंटीबायोटिक भी इसका यूज किया जाता है क्लोव का। मैंने आई थिंक स्पाइसेस वाली वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, तो यूजिनॉल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंद बुद्धि किसके कारण होती है, तो हम बात कर चुके हैं। मेंटल इलनेस जो है, मेंटल रिटार्डेडनेस आपके आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, आयोडीन बहुत फैक्टर डालता है आपके मेंटल डेवलपमेंट पे, तो बच्चों को बहुत आयोडाइज रिच फूड खिलाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्प कर रहा होगा। स्टूडेंट अगर हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एक्चुअली मैं इस समय आउट ऑफ टाउन भी हूँ, अपने गाँव आई हुई हूँ। यहाँ भी मैंने सोचा आपको चलो थोड़ा सा आपको पढ़ा दूँ, मेरा मन नहीं मान रहा था, तो शाम को बोला था, मैं नहीं उस दिन आ पाई, इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, कोरोना बहुत तेजी से फिर से फैल रहा है। स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपना ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइएगा स्टूडेंट्स, और प्लीज़ विदाउट मास्क बाहर मत जाइएगा, सैनिटाइजर पास में रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करना मत भूलना कि आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, हेल्पफुल हैं या नहीं है आपके लिए। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट।